पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सत्ताधारी सरकार के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन आयोजित किया है विपक्षी दलों ने और इसका समर्थन जनता से भी मिल रहा है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के बीच भी हजारों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। इसी पर पूरा विश्लेषण करेंगे हम आज बात भारत की में, और आपको मैं यह बताऊंगी कि इस प्रदर्शन का संकेत क्या है, सांकेतिक मूल्य क्या है और इसका पाकिस्तान की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रदर्शन है क्या। यह प्रदर्शन आयोजित किया गया है कुल 11 विपक्षी दलों के गठबंधन द्वारा, जिसका नाम दिया गया है पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट। यह जो पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है फैजल उर रहमान को, जो कि जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख हैं और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है इस मूवमेंट का। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें दो और बड़ी पार्टियां हैं। एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि नवाज के गुट की पार्टी है, और दूसरी है पाकिस्तान पीपल्स आर्मी, जो कि आसिफ अली जरदारी की पार्टी है। अभी दोनों नेताओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए दोनों ने अपने उत्तराधिकारियों को इस मैदान में उतार दिया है। नवाज की ओर से उनकी बेटी मरियम शरीफ है और दूसरी ओर जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो हैं। इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर कोई संघर्ष न हो, इसलिए किसी बड़े ओहदे पर किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को रखने के हिसाब से फजल उर रहमान को इसकी कमान सौंपी गई है और इस प्रकार सारी विपक्षी दल इनके नेतृत्व में मिलकर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का कारण वैसे तो कहा जाए तो ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, आदि बहुत समस्याएं हैं जो सरकारी कार्यकुशलता के क्षीण हो जाने के कारण खड़ी हुई हैं। इसके अलावा इस विरोध प्रदर्शन की विशेष बात भी है, जिसे बताने से पहले मैं आजकल के कुछ घटनाक्रम को बता दूं। कल गिरफ्तार हुए नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दामाद का नाम है मोहम्मद सफदर, और उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि कराची में जो रैली हुई उसमें सरकार विरोधी बोलने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शुक्रवार को एक रैली हुई थी गुजरांवाला में और रविवार को कराची में रैली हुई। सोमवार को सफदर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि शरीफ ने कुछ देर बाद ये बयान दे दिया कि जमानत उन्हें मिल गई है। ये जो गिरफ्तारियां हैं राजनेताओं की, वह नई नहीं है जब से इमरान सरकार आई है, क्योंकि इमरान सरकार का वादा था नया पाकिस्तान, और इसके लिए उन्हें आवश्यकता थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मुहिम चलाने की। और इस मुहिम के नाम पर कई सारे विपक्षी दल के नेताओं की गिरफ्तारियां कई बार हुई, जिसमें से नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी एक हैं। और वर्तमान में नवाज शरीफ लाहौर के न्यायालय से अनुमति लेकर स्वास्थ्य कारणों से लंदन में है। पिछले वर्ष ही वे गए थे और अभी तक नहीं लौटे हैं। और अब जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसका चेहरा तो भले ही मरियम शरीफ और बिलावल भुट्टो बन गए हैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से नवाज शरीफ ने जो सेना पर निशाना साधा है, वह बड़ी बात है। वैसे तो देखें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था -1.5% की वृद्धि दर पर है और साथ ही महंगाई जो है वह डबल डिजिट के आंकड़े को छू रही है। कुल मिलाकर स्थिति खराब है, लेकिन विदेशों से पाए गए अनुदान के कारण पाकिस्तान चल रहा है। इसके बावजूद एक और बड़ा कारण है इस विरोध का, वह है पाकिस्तान सरकार और सेना में गठबंधन, और इसी पर निशाना साधा है नवाज शरीफ ने। उन्होंने सीधे बाजवा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने तो हमारी सरकार बंद करवा दी जो अच्छी खासी चल रही थी, और अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए इमरान खान को सरकार में बिठा दिया है। इतना ही नहीं, उनका आरोप यह भी है कि 2018 में इमरान को चुनाव जिताने में भी बाजवा ने ही भूमिका निभाई थी और उसी कारण इमरान चुनाव जीते, और 2017 में उनकी सरकार गिरने का कारण भी उन्होंने बाजवा को ही बताया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 में बाजवा को सेना प्रमुख के रूप में स्वयं नवाज शरीफ ने ही नियुक्त किया था, लेकिन उसके बाद शायद किसी प्रकार के मनमुटावों के कारण ऐसा हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान के 73 वर्षों के इतिहास में आधे से ज्यादा समय तक शासन पाकिस्तानी सेना का ही रहा है। अब जब एक कथित लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि पीछे से पाकिस्तानी सेना ही उसे ऑपरेट कर रही है और आगे से इमरान खान उसे चला रहे हैं। और इसी प्रकार के आरोपों के बीच कुछ तथ्य हैं
जैसे पाकिस्तानी सेना और इमरान खान के बीच की घनिष्ठता किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में यानी पिछले वर्ष उन्होंने 3 वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया था सेना प्रमुख बाजवा को, जिसके लिए सेना में कोई सहमति नहीं थी, लेकिन संसद में एक प्रस्ताव लाकर उन्होंने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इसके अलावा कई सारे मंत्री पदों में, कई सारे मंत्रालयों में सेना के लोग या सेवानिवृत्त सैनिक भी हैं जो वहां पर कमान संभाल रहे हैं, और इसलिए शरीफ ने आरोप लगाया है कि नीति में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, विशेषकर रक्षा और विदेश नीति में सेना का हस्तक्षेप है। यह पहली बार है जब किसी इतने बड़े ओहदे के पाकिस्तानी नेता ने सीधे पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला है, और वह भी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख पर। और इसलिए इस विरोध प्रदर्शन को एक आम विरोध प्रदर्शन जो सरकार की नीतियों और कार्यकुशलता का विरोध होता है उससे अधिक देखा जा रहा है। अब इसके क्या मायने होंगे? पहले आप ये देखें कि इमरान खान ने इस पर क्या कहा है। इमरान खान का ये कहना है कि नवाज शरीफ के पीछे भारत का हाथ है और मोदी से मिलकर वे ऐसी चीज कर रहे हैं, सरकार को पलटना चाहते हैं, सरकार के विरुद्ध माहौल खड़ा कर रहे हैं। जहां इमरान खान ने एक नेशनलिस्टिक अप्रोच अपनाई है लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए, वहीं नवाज शरीफ भी इससे पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि इन रैलियों में एक मुद्दा उठाया गया कश्मीर का, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान की पार्टी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया और खुद भारत विरोधी मुद्रा ही अपनाई जा रही है। हालांकि जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तब 2013 में भारत पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो सकते थे, ऐसी संभावना थी, लेकिन वर्तमान में वे भी कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत विरोधी मुद्रा ही अपना रहे हैं। ऐसे में अगर वे स्वयं प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, इसे कहना कठिन होगा अभी के लिए। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि जो जावेद बाजवा हैं उनकी ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि वास्तव में हो सकता है कि बाजवा और शरीफ के बीच कोई डील हो। पहले एक मीटिंग हुई थी शरीफ और बाजवा के बीच, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना को निशाना न बनाया जाए, और इसका प्रमाण जब शरीफ ने रैली में बोला कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, उस वाक्य में देखा जा सकता था। लेकिन जो दूसरी बात है वह यह कि स्वयं बाजवा की नियुक्ति शरीफ ने की थी और उनके एक्सटेंशन के लिए पक्ष में भी वोट दिया था शरीफ ने। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हो सकता है इन दोनों के बीच कोई साठगांठ हो और इमरान खान को दरकिनार करने के लिए यह किया जा रहा हो। एक और संभावना जताई जा रही है वह यह है कि बाजवा से स्वयं पाकिस्तानी सेना खुश नहीं है, और इसलिए वे इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब मरियम शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधा था तो उन्होंने यह भी कहा था, पाकिस्तानी सेना की काफी सराहना की और कहा कि किसी एक व्यक्ति से कोई इंस्टीट्यूशन खराब नहीं होता, लेकिन उसका नाम जरूर खराब हो जाता है। ऐसे में एक इंस्टीट्यूशन के लिए एक व्यक्ति के बलिदान की बात अगर उठेगी पाकिस्तानी सेना में, तो वह हो सकता है कि जावेद बाजवा को दरकिनार किया जाए। वैसे भी सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने जो एक्सटेंशन पा लिया है, उसके बाद से उनके विरोधी सेना में और बढ़ गए हैं, जो उनके प्रतिस्पर्धी थे और इस आशा में थे कि उनके रिटायरमेंट के बाद वे सेना प्रमुख का पद संभालें। इस प्रकार की पूरी स्थिति है पाकिस्तान में, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, और साथ ही सेना और सरकार के गठबंधन को लेकर भी मसला उठा है, और साथ ही विपक्षी दल ने यह भी कह दिया है कि वे इस प्रकार के प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहें स्वराज्य, ऐसी अन्य रिपोर्ट्स के साथ प्रस्तुत होंगी।